आज मैं आपको एक मजेदार मूवी समझाने जा रहा हूँ जिसका नाम है नेवी सील्स वर्सेस ज़ॉम्बीज। मूवी की शुरुआत में एक पुलिस वाला एक वैन की जांच करने जा रहा होता है क्योंकि उसको वैन के आसपास कोई गड़बड़ महसूस होती है। अकेला पुलिस वाला आराम आराम से वैन की तरफ जाता है, तभी अचानक कहीं से 3 ज़ॉम्बीज आते हैं और तेजी से पुलिस वाले पर हमला कर देते हैं। इस सब के दौरान दिखाते हैं कि सील की टीम में एक नया मेंबर आया है जिसका वो खूब स्वागत करते हैं। टीम के नए लड़के का नाम है एजे प्रिस्कॉट। उसकी टीम का एक आदमी जिसका नाम कार्ल है वो एजे के पास आता है और बोलता है, छोटे तुम्हारे लिए ये काम काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि जिस आदमी की जगह तुम्हें टीम में रखा गया है उसको हम सभी बहुत प्यार करते थे। पाकिस्तान में चल रही जंग के दौरान वो टीम से दूर चला गया था और आखिर में वो मर गया। कार्ल इस हादसे को याद करते हुए बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। अब एजे अपने घर जाता है जहाँ पर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी एमिली उसका बेसब्री से इंतजार कर रही होती है। उसकी पत्नी बोलती है, एजे जिस सील टीम के लिए तुमने काम शुरू किया है क्या वो तुम्हारी सुरक्षा कर पाएगी? जिसके जवाब में एजे बोलता है, मेरी जान तुम फिक्र मत करो, मेरी टीम के लोग बहुत बढ़िया हैं। अब लुजियाना शहर की राजधानी में दिखाते हैं जहाँ पर एक अमांडा नाम की रिपोर्टर इस बात से खुश नहीं है कि उसको राष्ट्रपति बेंटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ रहा है। उसके साथ ही डेव उसको समझाता है कि देखो अमांडा, यही हमारा काम है और हमको जैसा बोला जाता है हमको वैसा ही करना पड़ेगा। इसके जवाब में अमांडा बोलती है, हाँ मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन ये उपराष्ट्रपति कभी मेरे सवाल सुनता ही नहीं है। थोड़ी देर तक फिर अपना भाषण देने के बाद बेंटली वहाँ पर आए लोगों से बोलता है, चलिए अब आप लोग अपने सवाल पूछ सकते हैं। अमांडा एज यूजुअल अपना हाथ खड़ा करती है ताकि वो कुछ सवाल पूछ सके, लेकिन एक और बार बेंटली उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब जिस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है तभी बिल्डिंग के बाहर खड़े सुरक्षा कर्मियों को कुछ अजीब महसूस होता है। एक एजेंट को जांच करने के लिए भेजा जाता है लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं मिलता। प्रेस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद बेंटले अपनी टीम के साथ बाहर आता है और उसी समय उनको कुछ खतरनाक देखने को मिलता है। उनके सामने एक औरत पर ज़ॉम्बी हमला कर देता है। तभी एक सुरक्षा कर्मी उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है और फिर बेंटले को वापस बिल्डिंग में ले जाया जाता है। अब जिस वक्त उपराष्ट्रपति की सुरक्षा करने वाली टीम इधर उधर फैल रही होती है उसी वक्त बाहर के लोगों पर ज़ॉम्बीज हमला करना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों पर हमला होता है वो कुछ ही समय में ज़ॉम्बीज में बदल जाते हैं। यहाँ जब एजे अपनी पत्नी के साथ समय बिता रहा होता है तभी उसको एक कॉल आती है और उसको जल्दी से काम के लिए बुला लिया जाता है। उसको कॉल पर ज्यादा कुछ नहीं बताया जाता, इसलिए वो अपनी पत्नी को बोलता है, मुझे नहीं बताया गया है कि हमारा क्या मिशन है, इसलिए मैं कब आऊंगा या आ भी पाऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब लेफ्टिनेंट कमांडर शीर को दिखाते हैं जो सील के लोगों को लुजियाना में हुए हादसे के बारे में बताते हैं। उनको बताया जाता है कि उपराष्ट्रपति भी लुजियाना की राजधानी में है। अब शीर आगे बताता है कि बेंटले को बचाने के लिए जरूरी कदम उठा ले गए हैं और FBI ने अपनी स्पेशल टीम को भेज दिया है, लेकिन हमारा उनकी टीम से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब शीर आगे बताता है कि तुम लोगों का सबसे जरूरी काम है उपराष्ट्रपति जी को बिल्डिंग से सही सलामत बाहर निकालना। सभी को अच्छे से समझाया जाता है कि उनका मिशन काफी जरूरी होने के साथ साथ काफी मुश्किल भी है। अब लेफ्टिनेंट पीट आता है और आगे क्या करना है इस बारे में समझाने लगता है। पीट सभी को बोलता है कि आखिरी बार उपराष्ट्रपति को कहां पर देखा गया था। पीट आगे बोलता है कि हम लोग कोई ज्यादा बड़े हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखो जैसा कि हम उपराष्ट्रपति के सुरक्षा कर्मियों से कोई बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम पक्का नहीं बोल सकते कि उपराष्ट्रपति जी अभी भी बिल्डिंग में है या कहीं और चले गए हैं। इसके बाद सील के सभी लोग अपने अपने हथियार ले लेते हैं और पैरासूट की मदद से शहर में पहुंच जाते हैं। अब सील की टीम वहां पहुंच चुकी है और पहुंचते ही वो बिल्डिंग की जांच करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अभी तक तो पूरी बिल्डिंग खाली लग रही है। अब सील की टीम बेंटले को ढूंढने के लिए किसी दूसरी जगह पर जा रहे होते हैं और फिर ढूंढते ढूंढते टीम को एक जगह बेंटले मिल जाता है। उसके साथ वहाँ पर कुछ रिपोर्टर्स और सुरक्षा के लिए कुछ खुफिया एजेंट्स होते हैं। बेंटले सील के लोगों को बताता है कि उसका एक आदमी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो गया है। सील की टीम का आदमी बिली पहले बेंटले को पट्टी बांधता है और उसके बाद उस आदमी का इलाज करने जाता है जिसको हथकड़ियां पहना रखी है। हथकड़ियों वाले आदमी को ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है। अचानक वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और अपनी हथकड़ियां तोड़कर पीट और बिली को मारने लगता है। अब काबू से बाहर होने से पहले सील का एक एजेंट उस ज़ॉम्बी के सर पर गोली मार देता है। पीट कमांडर शीर से पूछता है कि सर, उपराष्ट्रपति जी को बचाने के लिए जो आने वाला हेलीकॉप्टर है वो कब तक आएगा? जिसके जवाब में शीर बोलता है, तुम्हारा काम उपराष्ट्रपति जी की सुरक्षा करना है और तुम फिक्र ना करो, हेलीकॉप्टर जल्दी वहाँ पर आ जाएगा। इस सब के दौरान CIA की एजेंट स्टेसी थॉमस आती है जो समझाती है कि सील के लोग किसी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। स्टेसी शीर को बोलती है, ये हमला एक जैविक हमला है, मेरे पास एक ऐसा इंसान है जो कि शायद इस सब को रोक सकता है, लेकिन वो इंसान भी लुजियाना में ही है। वो आगे बोलती है, तुम्हें मेरे उस दोस्त को भी बचाना पड़ेगा और ये काम तुम्हारे आदमी कर सकते हैं। कमांडर शीर इस बात के लिए सहमत हो जाता है और पीट को बोलता है, पीट, टीम को थोड़े ज्यादा लंबे समय के लिए वहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि कुछ और लोगों को तुम्हारी जरूरत है। साथ ही पीट को ये भी बोला जाता है कि उन्हें उन लोगों की सुरक्षा करनी है जिनको ज़ॉम्बीज ने काट लिया है। स्टेसी शीर को बोलती है कि हमारी लड़ाई एक ऐसे वायरस से है जो कि इंसानों पर हमला करके उन्हें ज़ॉम्बीज में बदल देता है। अब शीर अपने लोगों से बोलता है कि ज़ॉम्बीज से बाहर शहर में आने जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दो क्योंकि हम इसी तरह इस वायरस को एक जगह पर रख सकते हैं। अब पीट उपराष्ट्रपति को बोलता है, सर आपको और आपके लोगों को छत पर चलना होगा क्योंकि जल्द ही हेलीकॉप्टर आने वाला है। इसके बाद वो पूछता है, क्या किसी को ज़ॉम्बी ने काटा है? लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, हमें किसी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। तभी बेंटले के लिए काम करने वाली एक औरत मार्गरेट बड़ी बीमार लग रही होती है। वो बाथरूम में जाती है और अपने घाव को पट्टी से साफ करती है। बिल्डिंग के बाहर एजे पीट से पूछता है, सर क्या मैं ज़ॉम्बीज को मार दूं क्योंकि वो बहुत सारे आम लोगों पर हमला कर रहे हैं। लेकिन पीट ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है, एजे अगर हम ऐसा करेंगे तो वो ज़ॉम्बीज हम पर भी हमला कर सकते हैं जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति जी पर कोई खतरा आ सकता है। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो एक ज़ॉम्बी सील ऑफिसर ट्रेविस के पास आने लगता है। ट्रेविस पीट से गोली चलाने के लिए पूछता है लेकिन वो लेट हो जाता है और आखिर में ज़ॉम्बी उसको काट लेता है। फिर बिली को ट्रेविस की हालत देखने के लिए भेजा जाता है लेकिन इन्फेक्शन काफी फैल चुका है और वो मर जाता है। FBI की टीम का एक आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और वो उपराष्ट्रपति के आदमी पर हमला करने लगता है। पीट ज़ॉम्बी को पीछे से पकड़ता है और ज़ॉम्बी
के सर पर ही गोली मार दी जाती है। कुछ समय बाद दिखाते हैं तो पीट को बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर लगभग आ ही चुके हैं। अमांडा डेव को बोलती है हमें इन लोगों के साथ नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये हमारी जिंदगी का बहुत अच्छा मौका है। शुरू में डेव ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन आखिर में वहीं रुकने के लिए मान ही जाता है। जब अमांडा पीट को बताती है कि वो और डेव यहीं रुकने वाले हैं, तब जवाब में पीट बोलता है देखो रुकना या ना रुकना तुम्हारी मर्जी है, पर मैं साफ साफ बता देता हूँ कि इसके बाद तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। अब उपराष्ट्रपति और उसकी टीम हेलीकॉप्टर से जाने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाते ही हेलीकॉप्टर नीचे गिर जाता है, जिसका मतलब यही हो सकता है कि उपराष्ट्रपति की टीम का वो इंसान ज़ॉम्बी में बदल गया होगा जिसको इन्फेक्शन हो रखा था और उसी ने हेलीकॉप्टर में हमला शुरू किया होगा। शीर बोलता है कि पीट अब तुम्हारा नया मिशन है लेबोरेटरी में फंसे हुए वैज्ञानिकों को बचाना, क्योंकि वही लोग एक आखिरी रास्ता है जिनकी मदद से हम ज़ॉम्बी को रोक सकते हैं। इसके बाद शीर अपने आदमियों को एक नया काम देता है। शीर ने सील की टीम को बोल दिया है अगर उन्हें कोई खतरा दिखे तो वो उसको मार सकते हैं। पीट एजे को बोलता है तुम्हें अमांडा और उसके साथी का ध्यान रखना है। अब सील की टीम अपने नए मिशन पर चले जाते हैं जो कि वैज्ञानिकों को बचाना है। एजे और उसके साथ आए दोनों रिपोर्टर्स पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं, इसलिए वो लोग बाकी की टीम से अलग हो जाते हैं। अब पीट उनको बचाने के लिए वापस जाने से मना कर देता है क्योंकि उसको एजे पर विश्वास है कि वो दोनों रिपोर्टर्स को लेकर लेबोरेटरी पहुंच जाएगा। अब ज़ॉम्बीज के पीछे पीछे आने के बाद भी सील की बाकी टीम उस जगह पहुंच जाती है जहां से वैज्ञानिकों को बचाना है। जैसे ही वो सही सलामत लेबोरेटरी के अंदर पहुंचते हैं, वो वैज्ञानिकों की तलाश में ऊपर जाने लगते हैं। वहाँ पर वो लैरी नाम के एक पहरेदार से वैज्ञानिकों के बारे में पूछते हैं और लैरी उनको रास्ता दिखाता है। लैरी उनको ये भी बताता है कि सर रास्ते में जाते हुए आपको बहुत सारे ज़ॉम्बीज मिलेंगे क्योंकि वो जगह पूरी ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है। अब एजे और उसके साथ घूम रहे दोनों रिपोर्टर्स लेबोरेटरी पहुंचने की कोशिश करते हैं। एजे देखता है कि ज़ॉम्बी में बदल चुकी एक बच्ची उनकी तरफ आ रही है। डेव एजे से बोलता है एजे सर इसके ज्यादा पास आने से पहले ही आप इसको मार दो, लेकिन एजे गोली चलाने में बड़ा हिचकिचाता है और अपनी बंदूक नीचे कर देता है। वो लड़की को बोलता है बच्चे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अचानक ही ज़ॉम्बी हमला कर देती है और एजे की बाजू पर काट लेती है। अब एजे को वायरस का असर होने लगा है, इसलिए वो अपनी पत्नी को कॉल करता है और बीमार होने के बाद भी बोल देता है कि मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो अपनी पत्नी से सील बेस पर मिलने को बोलता है। तभी एजे को जल्दी से जल्दी लेबोरेटरी पहुंचने के लिए बोला जाता है। आखिरकार सील की बाकी टीम वैज्ञानिक रेबेका के पास पहुंच जाते हैं जो कि इस वायरस को रोकने में मदद कर सकती है। रेबेका बताती है हमारे पास इस वायरस के खिलाफ कोई दवाई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं कोई दवाई जरूर बना सकती हूँ। वो आगे बोलती है कि दवाई बनाने के लिए मुझे एक ज़ॉम्बी के सैंपल चाहिए। अब पूरे देश में वायरस के फैलने से रोकने के लिए कमांडर शीर फौज को ऑर्डर करता है कि वो शहर में आने जाने वाले सभी रास्तों को बंद कर दे और साथ ही शहर में आने जाने वाले सभी पुल को तोड़ दे। यहाँ एजे, डेव और अमांडा धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही एक ज़ॉम्बी डेव पर हमला कर देता है और डेव मर जाता है। इस सब के दौरान सील के आदमी एक ज़ॉम्बी से सैंपल लेने में सफल रहते हैं। कुछ देर बाद रेबेका दिखाई जाती है जो बोलती है मुझे दवाई बनाने में बस 2 मिनट लगेंगे। और जैसे ही सील की टीम निकलने वाली होती है, उनका ध्यान एजे और अमांडा पर जाता है जो कि लेबोरेटरी के बाहर पहुंच चुके हैं। अब पीट भी जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि उसके बॉस की तरफ से उस पर बहुत दबाव डाला जा रहा है। वो सभी को बताता है कि वैज्ञानिकों को वैसे ही बाहर निकालना है जैसे कि तुम्हें बताया गया है। अब कार्ल एजे और अमांडा के पास जाता है। पीट उनको बोलता है तुम लोगों के आने तक मैं हेलीकॉप्टर को यही रोके रहूंगा, इसलिए तुम जल्दी से ऊपर आ जाओ। यहाँ शीर इस बात से खुश नहीं होता कि पीट एजे और अमांडा की वजह से बाकी लोगों को खतरे में डाल रहा है। पीट अपने बॉस को विश्वास दिलाता है कि एजे और अमांडा जल्दी ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ कार्ल एजे और अमांडा की मदद करने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन रास्ते में उन लोगों पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। कार्ल वहीं रुकने का तय करता है ताकि एजे और अमांडा को वहां से भागने का समय मिल जाए, पर बेचारा कार्ल खुद ही मर जाता है। अब एजे और अमांडा सील की बाकी टीम के पास पहुंच गए हैं। सभी लोग हेलीकॉप्टर में जाते हैं, लेकिन कार्ल उनके साथ नहीं है। जब पीट एजे से हेलीकॉप्टर में जाने को बोलता है, तब एजे बताता है कि मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ नहीं चल सकता। अब पीट अपनी बंदूक निकालता है और उनकी तरफ आते हुए कुछ ज़ॉम्बीज को मार देता है। अब पीट एजे को हेलीकॉप्टर में जाने के लिए एक और बार बोलता है, लेकिन एजे बोलता है सर मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा करके मैं बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। लेकिन पीट फिर बोलता है एजे तुम हमारे साथ चलने वाले हो, मैं तुम्हें एक और बार अकेला नहीं छोड़ने वाला। वो साथ ही बोलता है हेलीकॉप्टर में बैठी वैज्ञानिक के पास एक दवाई है जो हो सकता है कि तुम्हें ठीक कर दे और इस वायरस को भी। उनका साथी बिली बोलता है एजे अगर तुम यहाँ अकेले रहोगे तो मुझे भी तुम्हारे साथ रुकना पड़ेगा। अब ये बातें सुनकर एजे अपना फैसला बदल लेता है और हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। जिस समय हेलीकॉप्टर बिल्डिंग से जा रहा होता है, उसी समय ज़ॉम्बीज को मारने के लिए उनके ऊपर मिसाइल छोड़ दी जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं तो CIA की एजेंट स्टेसी एक मीटिंग में बैठी हुई है और ज़ॉम्बी वाले इस हादसे के बारे में मीटिंग चल रही है। मीटिंग इस बारे में है कि इस हादसे के दौरान सील की टीम को इतने खतरे में क्यों डाला गया। अब जाकर बताया जाता है कि एजे और उसके साथियों को ये बीमारी नहीं हो सकती क्योंकि उन्हें दवाई दी गई थी जिससे उन लोगों के शरीर में बदलाव आ गया है। ये दवाई बहुत ही ज्यादा ताकतवर है जो कि खासकर इस वायरस से बचने के लिए बनाई गई है। अब एजे को दिखाया जाता है जो कि अपनी पत्नी एमिली से मिलता है। एजे ने अपने बच्चे का नाम भी सोच लिया है। वो अपने होने वाले बच्चे का नाम कार्ल रखने वाला है। वो अपने बच्चे का नाम कार्ल इसलिए रखना चाहता है क्योंकि कार्ल ने एजे और अमांडा को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और दोस्तों इसी के साथ ये ज़ॉम्बी मूवी